हेलो फ्रेंड्स, आज हम 2016 में जेटेट में आए हुए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति सब्जेक्ट के प्रश्नों को हल करेंगे। शिक्षण पद्धति के आइए प्रश्नों देखते हैं। का हल देखते हैं। आइए 31 नंबर में है समावेशी शिक्षा। इसका आंसर होगा ए। कक्षा कक्ष में विविधता बनाती है। 32 इसमें क्या है? कक्षा कक्ष में ध्यान न देने वाले बच्चे से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग सर्वोत्कृष्ट है? इसका आंसर होगा डी। बच्चे को सर्वाधिक विमनस्यता न्यून क्षेत्र में बैठने देना। आइए 33 देखते हैं। इसमें पिछड़े बच्चे हैं। ए में है मंद शिक्षार्थी, बी में है बुद्धि लब्धि 80 से 90, सी में है कुसमायोजी व्यवहार वाले मानसिक तौर पर बीमार लोग, डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 34 नंबर में है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ए में है वंशानुगति, बी में है पारिवारिक परिवेश, सी में है परिवार की सामाजिक स्थिति, डी में है इनमें से सभी। तो इसमें होगा डी। इसका आंसर डी है, इनमें से सभी। आइए अब देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर में है कक्षा कक्ष में अनुशासन की समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध है। इसका आंसर होगा ए। बच्चे की आयु, अध्ययन में रुचि, शिक्षक के व्यक्तित्व से। अब 36 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन सा मूल्यांकन का लक्षण नहीं है? इसका आंसर होगा सी। यह कार्य के अंत में किया जाता है। अब 37 में देखिए। किस श्रेणी कक्ष में वास्तविक दुनिया की समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर काम करते हुए शिक्षक एवं छात्र एक दूसरे की विशेषज्ञता को आहरण करते हैं? इसका आंसर होगा बी। सामाजिक रचनात्मकवादी। अब 38 में देखिए। बच्चों का भाषा विकास निर्भर करता है। ए में है बेहतर सामाजिक आर्थिक परिवेश पर, बी में है बेहतर विद्यालयी शिक्षा पर, सी में है बच्चे को दी गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, और डी है इनमें से सभी। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। अब 39 नंबर में देखिए। एक 11 वर्षीय बालक स्टैनफोर्ड बिने बुद्धिमापनी में 130 अंक हासिल करता है। सामान्य प्रायिकता वक्र में u बराबर 100 और q बराबर 15 मान ले तो 11 साल के बच्चे का प्रतिशत गणना कीजिए। इस बच्चे ने प्राप्त किया। इसका आंसर होगा 98% से भी बेहतर। 40 में देखिए। मौजूदा स्थिति में शिक्षा का सही रूप है। ए में है सह शिक्षा, बी में है तकनीकी शिक्षा, सी में है नैतिक एवं आदर्श शिक्षा, डी में इनमें से सभी। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 41 नंबर में देखिए। जेम्स लैंग नियम के अनुसार हमारा संवेगात्मक अनुभव निर्भर करता है। इसका आंसर होगा सी। हमारे शारीरिक लक्षणों के प्रत्यक्षण पर। 42 में आइए। शिक्षिका अपने प्रश्नों के उत्तर स्वयं कभी नहीं देती। वह अपने छात्रों को उत्तर सुझाने के लिए उत्साहित करती है, समूह चर्चा करवाती है और तत्वावधान शिक्षण अपनाती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा डी, सक्रिय भागीदारी। अब 43 नंबर में आइए। अधिगम का संवर्धन हो सकता है यदि। इसका आंसर है कक्षा में दुनिया की वास्तविक परिस्थिति से अवगत कराया जाए, जिससे विद्यार्थियों की मन स्थिति एक दूसरे तथा शिक्षक के प्रति हो। अब 44 में देखिए। आपके अनुसार शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? इसका आंसर होगा छात्र और शिक्षक के बीच संबंध। अब 45 में देखिए। सभी व्यक्तियों के लिए मार्गनिर्देशन और परामर्श आवश्यक है।
ए में है समाज और विद्यालय में सही समायोजन के लिए, बी में है अधिगम के बाधकों को दूर करने के लिए, सी में है मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए, डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 46 में देखिए अधिगम का अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा सी, अनुभव द्वारा व्यवहार में बदलाव लाना। अब 47 नंबर है सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें, इसका आंसर होगा बी, जिसमें सीखना सारा जीवन चलता रहता है। 48 में देखिए शिक्षा में अनुशासन कैसे सहायता करता है। इसका आंसर होगा डी, आंतरिक गुण संतुलित रूप में विकसित किए जा सकते हैं। 49 में देखिए बाल विकास का अर्थ क्या है। इसका आंसर होगा सी, बच्चे का संपूर्ण विकास। अब देखिए 50 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन अधिगम की प्रक्रिया का लक्षण नहीं है हो सकता है। इसका आंसर है ए, शैक्षिक संस्थान केवल शिक्षा देने का स्थान है। अब 51 में देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार वी सामान्य व्यवहार का कारण है। इसका आंसर होगा बी, व्यक्ति की दबी हुई आकांक्षाएं। 52 में देखते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। ए है तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, बी में है समस्या की व्याख्या को साधारण क्षमता, सी में है दूसरे के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति, और डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 53 नंबर में देखिए शिक्षण सिद्धांत प्रदान करते हैं। इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ए में है पूर्वानुमान का ज्ञान और परतंत्र विचारों पर स्वतंत्र विचारों के प्रभावों के अध्ययन द्वारा शिक्षकों के सिद्धांत। बी में है शिक्षण के विभिन्न स्तरों के बारे में ज्ञान एवं शिक्षण संगामी के मॉडल। सी में है शिक्षण समस्याओं की खोज कैसे करें तथा उनका समाधान कैसे हो, इसका ज्ञान, और डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। 54 नंबर में देखते हैं, अंतर्दृष्टि मूलक अधिगम है। इस ए में है लक्ष्य आधारित अधिगम, बी में है व्यवहार के परिमाणन का विरोध। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। 55 नंबर में है निम्नलिखित में से किस पहलू पर सभी शिक्षण सिद्धांतों में सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इसका आंसर होगा ए, कक्षा कक्ष अंतर क्रिया। 56 नंबर में देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान होती है। इसका आंसर होगा डी, नए परिणाम से। 57 में देखिए किस संदर्भ में बच्चे के विकास में लिंग भेदभाव पाया जाता है। इसका आंसर होगा सी, सामाजिक स्तर। 58 में देखिए ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत अधिक्रमित संगठन है। डी, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। इसका आंसर डी है, संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। अब देखिए 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। इसका आंसर होगा बी, पिछले कुछ दशकों में बुद्धि लब्धि परीक्षणों में छात्रों के औसत परिणामों में तेजी से वृद्धि हुई है। अब 60 नंबर में आइए, शिक्षिका 2 समरूप गिलासों में समान मात्रा में फलों का रस भरकर प्रदर्शित करती है। वे 2 भिन्न गिलासों में डालकर उन्हें खाली करती हैं, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा। वह कक्षा में पूछती है कि किस गिलास में ज़्यादा रस है, उसे चिन्हित करें। छात्र जवाब देते हैं कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा रस है। उसे छात्रों के बताने में सुविधा है। इसका आंसर होगा सी, विकेंद्रीकरण में। ओके गाइस, आज हम लोगों ने 2016 में जेटेट के आए हुए बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति सब्जेक्ट का अध्ययन किया है। और 2016 के जो भी जेटेट में आए हुए सब्जेक्ट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनकी जानकारी के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो में बने रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।